तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन, इसको कचरा शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, थोड़ा सा सुनने में अभ्रंश लगता है। इसका नाम अपशिष्ट रखा गया है ताकि सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के शुभारंभ में उपस्थित हमारे माननीय मुखिया जी, पंचायत समिति सदस्य हबीबुल्ला जी, मुखिया प्रतिनिधि, हमारे पीसी और भी हमारे वार्ड सदस्य उपस्थित हैं यहाँ, और स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक और उपस्थित हमारे जो भी स्वच्छता के प्रति प्रेम रखने वाले लोग हैं, सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस योजना के शुभारंभ करते हुए कुछ बातों की जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। आप लोग जानते होइएगा कि 2015-16 में शौचालय बनाने का बहुत बड़ा ट्रेंड चला। उसके पहले लोग खुले में जाते थे, कोई रोकता भी नहीं था। उसके बाद जब उस योजना का जो शुरुआत हुआ ग्राम विकास की ओर से, ग्रामीण विकास जो है जिसको लिया ब्लॉक की ओर से जब शुभारंभ हुआ, तो देखते हुइएगा कि हम लोग एक ग्राम कचहरी में केस चलवाते थे कि अगर खुले में जो शौच करते हुए पकड़ा जाता था तो उसको फाइन लगवाते थे ग्राम कचहरी के माध्यम से कि खुले में शौच नहीं करना है। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी आदत में सुधार लाया, शौचालय बनाया, शौचालय का प्रयोग भी कर रहा है। तो उसी कड़ी में वह प्रथम फेज था, उसी कड़ी में दूसरा फेज SLWM 2 यानी द्वितीय फेज की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। यानी हम लोगों की आदत जो है जो खुले में शौच करने की थी वो उसमें मैंने सुधार कर लिया, या आप लोगों ने सुधार कर लिया। यानी हम लोगों के कहने का मतलब आम पब्लिक सारे लोगों ने मिल करके उस आदत को सुधार कर लिया। अब शौचालय का प्रयोग करते हैं, हो सकता है कि 10% इधर उधर हो। अब आगे गांव कैसे स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, इसीलिए तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का जो है कंसेप्ट आया है। और इस योजना के तहत हर एक वार्ड में देख रहे हैं कि एक ठेला रिक्शा है, एक पंचायत में ई-रिक्शा है, एक WPU का निर्माण हो रहा है जहां आपका कबाड़ जो जाएगा, लोहा जाएगा, प्लास्टिक जाएगा, इसको अलग किया जाएगा। और जो गीला जो अपशिष्ट रहेगा जिसमें भात होगा, दाल होगा, जो गीला टाइप का होगा या समझिए कि छिलका वगैरह होगा, उसको जो वहाँ बना हुआ है सिस्टम, उसमें डाल करके उसका जैविक खाद बनेगा। तो कंसेप्ट यही है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ घर से निकलता है उसका कलेक्शन किया जाए, उसको इकट्ठा किया जाए, गीले अपशिष्ट से हम लोग खाद बनाएं, सूखा अपशिष्ट को छांट करके ब्लॉक लेवल पर आएगा। अब ब्लॉक लेवल से जो है अब वो RCD जो रोड बनाने वाली डिपार्टमेंट है उसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि उससे जो प्लास्टिक है चाहे लोहा है जो भी आएगा उसको हम लोग सरकार कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, उसको हम लोग बेचेंगे तो पंचायत को भी आएगा। जैसे आप लोग कबाड़ देखते हुए कबाड़ खरीदने वाला लोग होता है ना, वो हो गया आपको स्वतंत्र आदमी है, अपना रोजगार के लिए करता है। एक ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से सांस्कृतिक जिसको कहते हैं विभागीय काम यह हो रहा है कि हमारा गांव भी सुरक्षित रहेगा, स्वच्छ रहेगा और ग्राम पंचायत को कुछ आए भी। इसी कड़ी में बताना चाहेंगे कि जो स्वच्छता कर्मी है यह नहीं समझेंगे कि हमारा काम जो सो छोटा है, इसको स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। यह समझिए कि आपकी ड्यूटी है। हम लोग जब चलते हैं तो यह समझ के चलते हैं कि हमारा जो काम है वह जो है सो ईश्वर का दिया हुआ बहुत बड़ा नेमत है, वह उनका आशीर्वाद है कि हम इस लायक हैं कि हम इस काम को कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि किसी भी काम के लायक नहीं है। तो आपको स्वच्छता के दूत के रूप में चयन किया गया है। आप ग्राम पंचायत में 32 आदमी हैं जिनका चयन किया गया है। इस 32 दूत का काम है गांव कैसे स्वच्छ रहे, कैसे जो है सो आपको जो ड्यूटी बताई गई है उस ड्यूटी को कैसे हम लोग संपादित करें और
घर घर से कलेक्शन करके जो भी अपशिष्ट निकल रहा है उन लोगों से, उनसे ले करके सही जगह पहुंचाना है और उसका निपटान करवाना है। और जो भी सुन रहे हैं उन लोगों से भी मेरा आग्रह है कि अगर जो स्वच्छता कर्मी है, जो स्वच्छता दूत के रूप में काम कर रहे हैं, इनके प्रति आप लोगों का भी व्यवहार जो सो नरम रहना चाहिए, क्या कहते हैं, सम्मानपूर्वक व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले के ज़माने में जो झाड़ू लगाने वाले लोग जो आते थे उसके प्रति जो हम लोगों का जो दृष्टिकोण था, उस प्रकार के दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। उस प्रकार का दृष्टिकोण होगा, अब समय बदल चुका है, हम लोग डिजिटल युग में आ गए हैं। चांद और चंद्रमा पर हम लोगों का जो है सुन रहे होइएगा कि अब कदम हम लोग रख चुके हैं। उस सोच के में हम लोगों को परिवर्तन लाना है और उसी परिवर्तन के दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यानी जो हम लोग SLW फेज 2 में जो है ठेला रिक्शा का जो कंसेप्ट आ रहा है कि आपके घर से अब कचरा कलेक्शन होगा, या समझिए कि कितना बढ़िया काम है। टाउन में देखते होइएगा कि सवेरे सवेरे लोग कचरा वसूलने के लिए आता है, भर भर पॉलीथीन लोग देता है। अब उस प्रकार का काम अब गाँव में हो। कुछ लोग सोचते होइएगा कि हम अपने घर के सामने रखते हैं, आग जलाते हैं, उसमें रख देंगे, ठीक है। एक जो है हम लोगों का जो काम है, जो स्वच्छता की ओर जो हम लोग कदम बढ़ाए हैं, धीरे धीरे आदत सारे लोग पकड़ लेंगे। जब आदत पकड़ लेंगे, नहीं हमको कचरा फलाना आदमी को दे देना है, अपने पास नहीं रखेंगे, तो देखते हुए कि घर के सामने लोग माल लोग बना देता है, घर से निकला हुआ राख रख दिया, गोबर रख दिया। तो गांव को खूबसूरत रखने के लिए ये सब चीज़ जो निकलेगा घर से, उसको आप सही आदमी को दीजिए। ग्राम पंचायत ने अब आपके लिए व्यवस्था कर दिया है कि घर से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ है वह हमारा कर्मी लेगा और उसको ले जाकर के सही जगह रखेगा। घर के सामने आप पूरा कचरा मत रखिए। हो सकता है कि आपका ग्राम पंचायत जो है आप लोगों के बेहतरीन काम से जो है अगर बढ़िया दिखना शुरू करेगा तो स्टेट लेवल पर इसका जो है सो चयन किया जाएगा। वहाँ से वरीय अधिकारी, मंत्री और सचिव रंग के आदमी आएंगे, अधिकारी आएंगे और आपके ग्राम पंचायत को ब्रीफ करेंगे। यह गाँव बहुत सुंदर हो गया है, बहुत साफ़ सफाई यहाँ जो है, यहाँ जो साफ़ सफाई को दे करके अवार्ड के लिए आपके ग्राम पंचायत को चुना जाएगा। आप लोग पहले जो भी स्वच्छता कर्मी है, आप लोग पहले आदत डलवाइए, ठीक है। काम अपना शुरू करिएगा, 15 दिन शुरू करिए, 15 दिन के बाद जो है पैसे की बात करिए। जाते जाते पैसे की बात नहीं करना, पहले काम करिए, काम करते करते धीरे धीरे उन लोगों को आदत लगाइए, ठीक है। आप लोग देखते होइएगा किसी भी चीज़ का जो है पहले धीरे धीरे आदत लगाया जाता है, तब जो सो आगे एक स्टेप बढ़ाया जाता है। लोगों को तो आदत है नहीं, पहले तो शौचालय शौच करने से रोकने में बहुत परेशानी हुई, कम धाराधरी नहीं हुआ और बहुत धाराधरी किए हुए हैं। लोगों को बहुत प्रतिरोध हम लोग झेले हैं, शौचालय बनाइए। शौचालय बनाएगा, धूप बरसात में जो है खुले में शौच करने जाएगा, भीगने से और लू लगने से बचेगा। अब तो बचता है लोग, बारिश में बताइए अगर कोई खेत में जा रहा है तो भीगते हुए नहीं जाएगा, नहीं तो छाता लेके जाएगा। लेकिन अब तो शौचालय बहुत सारे लोग बना लिए हैं। अब धीरे धीरे ऐसा ही जो है आदत में परिवर्तन लाना है। ये आदत में परिवर्तन एकाएक नहीं आता है, इसमें समय लगता है। लोगों को यह समझाने में हम लोगों को 4 साल लग गया कि शौचालय बनाना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपका घर है। घर जितना सोच करके बनाते हैं कि नहीं हमको घर नहीं है, घर बनाए, उतना ही जरूरी शौचालय है। घर बनाते हैं, साथ साथ शौचालय बनाना है। अब इस प्रकार का सोच जब लोगों में आ गया तो देखिए घर बना रहे हैं तो साथ में शौचालय भी बन रहा है। उसी तरह जो है धीरे धीरे लोगों में यह आदत डालना है कि कचरा जो है आपको जो है तो अपने घर से निकाल करके जो भी अपशिष्ट निकलता है, पॉलीथीन हो, कागज या किसी प्रकार का चीज़ हो, उसको देंगे और उसको सही जगह निपटान करेंगे। जहाँ तक बात है रेगुलर आप लोग काम करिएगा। यह जो है चलायमान योजना, चलायमान गतिशील योजना, अगर सड़क बना दी जाएगी एक बार में, धीरे धीरे वह टूटना ही। यह योजना जो है चलायमान है, लगातार काम करिएगा आप लोग और उसे उपभोक्ता शुल्क लीजिएगा। धीरे धीरे जो है यह योजना और उसी से आप लोगों को पेमेंट भी मिलेगा। आपको जो सरकार जो है
या एक प्रकार का एसिड खड़ा करके दे दिया है कि आप लीजिए और यह काम करना है, लोगों से उपभोक्ता शुल्क लेना है। ऐसा ही नहीं समझना है कि हम आ गए तो हमारी सरकारी नौकरी हो गई, ऐसी बात नहीं है। यह जो है तो टोटली ग्राम पंचायत के द्वारा आप लोगों का चयन किया गया है। यह जो है आप लोग काम करिएगा और वहाँ से उपभोक्ता शुल्क मिलेगा यह, और उसके आधार पर आप लोगों का पेमेंट मिलेगा। अब यह नहीं समझ लेना है कि हम आ गए। अब जैसे एक टेंडेंसी होता है कि किसी को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी लग गई तो वह एकदम इत्मीनान हो जाता है। तो नौकरी नहीं है यह, आप लोगों को स्वच्छता दूत में रखा गया है और स्वच्छता के प्रति आप लोगों को जवाबदेही लेना है और गांव को स्वच्छ रखना है। उपभोक्ता शुल्क मिलेगा, उसी से जो है तो आप लोगों को आगे अभी तो 3-4 महीना कितना दिन है, 1 साल जो है सो ग्राम पंचायत के फंड से आपको मिलेगा। लेकिन 1 साल के बाद उपभोक्ता शुल्क उन लोगों का वसूलना जो है मजबूरी हो जाएगी। आप उपभोक्ता शुल्क लीजिएगा तब आपको जो है मिलेगा, उपभोक्ता शुल्क नहीं लीजिएगा तो नहीं। सारी बातें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोगों को जैसे कोई काम कर रहा है, कोई अगर कुछ बोल रहा है या सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है आपके प्रति, हमको लाइए, हम ऊपर FIR करेंगे, एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काम कोई कर रहा है तो उसको कोई उसको हेय दृष्टिकोण से नहीं देख सकता है, उसको नीचा नहीं दिखा सकता है। अगर कोई दिखाता है हमको बताइए, तो ऊपर FIR किया जाएगा। यह काम है, स्वच्छता दूत के रूप में काम करने वाले। देखे माननीय प्रधानमंत्री आए थे 2018 में पूर्वी चंपारण में, पूरे हिंदुस्तान से स्वच्छाग्रही लोग आया था। पूरे हिंदुस्तान से लगभग 1 लाख के आसपास में स्वच्छाग्रही लोग पहुँचा था। जो प्रेरक रूप में काम किया था, जो शौचालय बनाइए, वैसे लोग 1 लाख पहुँचे थे पूरे हिंदुस्तान से। और उन लोगों से माननीय प्रधानमंत्री जो से मुखातिब हुए थे और बात की। तो स्वच्छता के प्रति इतना जो लगाव ऊपर से लेकर के नीचे तक आया है, तो हम लोग भी हैं, जैसे हम लोग का कहने का मतलब सब लोग लगे हुए हैं स्वच्छता के प्रति, ये गांव कैसे स्वच्छ रहे, तो एकदम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ठीक है। और नियमित रूप से लोगों को जा करके इसका आदत, स्वच्छता का आदत लगा देना कि आप अपने घर में जो भी निकल रहा है अपशिष्ट, जिसको आप लोग कचरा बोलते हैं, हमको दीजिए और लीजिए और सही जगह निपटा लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कल से आप लोग अच्छा काम करिएगा। और डस्टबिन बढ़ गया है मुझे जी, आ गया है, पता तो नहीं हुआ है, तो कुछ बंटवा देते ना।